हाय दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगा जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और अपने आप को और अपने परिवार को बीमारियों से कोसों दूर रख पाएंगे। दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। हाँ, बचपन से आप उसके बारे में सुनते आ रहे हैं लेकिन उस पर गौर नहीं किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बॉडी की। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और उन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है पानी। हमारा शरीर 70% जल का बना हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि हमें वही चीज़ें खानी है जो ज़्यादा पानी से बना हुआ हो, यानी हमें वही चीज़ें लेनी है जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। लेकिन आजकल हम पानी के नाम पर फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, पैक्ड वाटर पीते हैं, प्यूरीफाइड वाटर पीते हैं जो प्यूरीफायर से निकलता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है और जहर के समान है। फ्रिज का ठंडा पानी और जहर एक समान आप समझ लीजिए दोस्तों। आपके शरीर पर वह काफ़ी व्यापक प्रभाव डालता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख लीजिए, हमारा बॉडी, हमारा शरीर जो है वह 70% जल का बना हुआ है। वहीं दिमाग की अगर बात करें तो वह 75% जल से बना हुआ है। हृदय में पानी की मात्रा 70% है, जबकि फेफड़े में 83% जल की मात्रा है। वहीं हड्डी की अगर हम बात करें जो काफ़ी सख्त मालूम पड़ता है, लगता ही नहीं है कि उसमें जल होगा, वह भी 31% पानी से मिलकर बना होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में जल का क्या अहमियत है और क्या महत्व है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पानी कब पिए, कितना पिए और कैसे पिए और कौन सा पानी पिए जिससे आपके शरीर को फ़ायदा हो और आपका शरीर रोग मुक्त रहे। आज हम जिन बीमारियों से गुजर रहे हैं, जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, या हमारा घर परिवार या समाज गुजर रहा है, वो गलत पानी पीने का ही नतीजा है। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो समझ लीजिए कि आप के गलत पानी के चुनाव के कारण ही वह समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। यदि आप लो बीपी के मरीज हैं तो आप समझ लीजिए कि वो समस्याएं ठंडा पानी पीने से ही आई हुई है। दोस्तों, ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है, जैसे कि डाइजेशन खराब हो जाता है, आंतें सिकुड़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, दिमाग का पावर कम हो जाता है, मेमोरी लॉस की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, दिल की काम करने की क्षमता में कमी आती है, खून खराब हो जाता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कैसा पानी पिया जाए जिससे हमारे शरीर को फ़ायदे हों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमें नॉर्मल पानी पीना है। उससे बेहतर होगा कि हम गुनगुना पानी पिए, एकदम गर्म नहीं, गुनगुना पानी हमें पीना है। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके शरीर को इतने अद्भुत फ़ायदे होंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुबह उठते ही अगर आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो कई रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं, बिना पैसे और बिना इलाज के। सुबह उठते ही खाली पेट गर्म पानी पीने से आपके शरीर को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, यदि हम बात करें फ़ायदे की तो सबसे पहला फ़ायदा है एसिडिटी की समस्या से निजात। दूसरा फ़ायदा है गैस की समस्या को बिल्कुल जड़ से मिटाया जा सकता है। इंडाइजेशन यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या 2 से 3 महीने में समाप्त हो जाएगा यदि आप 2 से 3 गिलास पानी सुबह खाली पेट गुनगुना करके पीते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन सारे बीमारियों का जड़ है। हमारे शरीर में 80 से 90% बीमारी कॉन्स्टिपेशन के कारण ही उत्पन्न होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के कारण हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां इस प्रकार हैं। सबसे पहला है चेहरे पर पिंपल का निकलना, दूसरा हेयर फॉल यानी बालों का गिरना, तीसरा आँख में रोशनी की कमी होना, चौथा ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होना, पांचवा अस्थमा की समस्या उत्पन्न होना, छठा मोटापा की समस्या उत्पन्न होना।
आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के कारण हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म रेट में कमी आती है, जिसके कारण हमारा शरीर मोटा होने लगता है। दोस्तों, हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को एक बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो बीमारियों का जड़ है। इससे लगभग 80 से 90% बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। डायबिटीज़ यानी चीनी के मरीजों के लिए भी गुनगुना पानी काफ़ी लाभदायक होता है। अब आप सोचेंगे कि डायबिटीज़ की बीमारी में गुनगुना पानी का क्या काम, ये कैसे फ़ायदेमंद है। दोस्तों, पहले नंबर पे है इंडाइजेशन। जब इंडाइजेशन खत्म होगा तो चीनी की समस्या से भी निजात आपको मिल जाएगा। दूसरा है शरीर में शुगर की लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन सुबह जब हम उठकर गुनगुना पानी पीते हैं तो मल और मूत्र के रूप में धीरे धीरे शुगर हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है और हम ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में भी गर्म और गुनगुने पानी के आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है गाढ़ा खून। जब आप नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करते हैं, गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, तो आपका ब्लड जो है पहले की अपेक्षा धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होता है और आप रिकवर करना शुरू कर देते हैं, यानी धीरे धीरे आप इस समस्या से समाधान पा लेते हैं। दोस्तों, हम हाई ब्लड प्रेशर को एक साधारण बीमारी समझते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि WHO ने हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर बीमारी घोषित कर दिया है, जिसके कारण आपकी जान भी जा सकती है और ये धीरे धीरे लोगों को खोखला बनाते जाती है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आप फ्रिज के पानी या ठंडा पानी को बिल्कुल हाथ न लगाएं। प्रतिदिन गुनगुना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए या नॉर्मल पानी पिए। गुनगुना पानी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तब होता है जब आप सुबह उठते ही बासी मुंह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से पानी के सही चुनाव से, सही पानी पीने से आप कितने खतरनाक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, खूब पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। आप खुद स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए।